हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी करवा चौथ के बारे में कि 2024 में करवा चौथ कब है, क्या है उसकी डेट और क्या है उसका मुहूर्त और क्या है उसकी कहानी। तो फ्रेंड्स, जो करवा चौथ का व्रत है वो 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:46 से 7:02 का है। इसी बीच हम लोगों को करवा चौथ की पूजा कर लेनी है। उसके बाद जब चंद्रोदय हो तो हमको अर्घ दे देना है और फिर अपने पति की पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से अपनी पूजा की थाली सजा लेनी है। मेन थाली में जो सामान ज़रूरी है वो हमारा कलश हो गया, और जिसमें हम जो पूजा का सामान भरते हैं, बहुत मेरे यहाँ तो मिठाई पूड़ी पुए वगैरह भरे जाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ चूड़ा गट्टा भी भरा जाता है। चलनी हो गई, दीपक हो गया, फूल हो गए, प्रसाद हो गया और सिंदूर हो गया। जो ये चीज़ें मेन होती हैं हमारी जो करवा चौथ की पूजा होती है उसमें। बहुत से लोग स्वाग का भी सामान चढ़ाते हैं, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप चाहें तो स्वाग का सामान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो व्रत होता है ये पति की लंबी आयु के लिए होता है। तो इसमें स्वाग का सामान चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। और इसमें चांदी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो सीखें हमारी होती हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं इस व्रत में। तो जब हम सीखें और वो अर्घ देते हैं चंद्रोदय में, तो चांदी का कुछ न कुछ हाथ में पकड़ के रखना चाहिए, तभी अर्घ देना चाहिए। और पूजा का कैलेंडर जो मेन है, किताब जिससे हम कहानी पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा की थाली तैयार हो जाती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी कहानी की और इसकी नियम की। तो जब करवा चौथ के दिन सुबह में ये कोशिश करें कि अपनी वाणी पर संयम रखें, भोले बाबा और माँ पार्वती की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें, संकल्प जरूर लें। संकल्प कैसे लें? अपना नाम गोत्र लेकर बोलें कि मैं करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही हूँ। और इस दिन लाल वस्त्र पहनें, 16 श्रृंगार करें, अच्छे से तैयार होकर पूजा करें। बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसे ही जैसे बैठे होते हैं वैसे ही पूजा कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है। तो इस दिन औरत को पूरी तरह से अच्छे से सजना और संवरना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबने एक ही कहानी अभी तक पढ़ी है, सुनी है कि 7 भाई थे, उनकी बहन थी, वो पेड़ पे चढ़ गए थे, चलनी से दीपक दिखाया था। ये कहानी सबको पता है, लेकिन सबसे पहले जो पूजा जिसने की थी वो कहानी चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। कि भगवान शिव जी थे, उनके पास एक औरत आई। तो भगवान शिव ने पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आई हो और आपका क्या नाम है। तो उसने कहा कि मेरा नाम करवा है, मैं पार्वती जी की और मेरे पति की तबीयत खराब है। तो जब उनको प्यास लगी थी, उन्होंने देखा कि उनकी बीवी अपनी पूजा पाठ में व्यस्त है, तो वो अपने आप चले गए सरोवर के पास और पानी पीने के लिए। जैसे ही वो सरोवर के पास गए, सरोवर में था एक मगर, उसने उनके पति का, जो करवा थी, उनके पति का पैर पकड़ लिया और सरोवर में खींचने लगी। तो जो करवा पूजा कर रही थी उसने देखा कि उसके पति को मगर खींच के ले जा रहा है। तो उसने क्या करा कि वहाँ पर जो घास लगी थी उसमें से एक सीख निकाली और उससे मगर को जो मगर था उसको बांध दिया। तो इसीलिए जो सीख हम लोग पूजा में लगाते हैं, तो वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो करवा ने उस सीख से जो मगर था उसको बांध दिया था, जिसकी वजह से मगर हिलडुल भी नहीं पा रहा था। तब जो यम के दूत थे वो करवा से कहने लगे कि आप कौन हो और आपके पति का आज अंतिम दिन है, मैं इन्हें ले जाने आया हूँ। तो करवा ने कहा इनको तो आप नहीं ले जा सकते हो, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तब यमदूत भाग गए और भागकर यमराज के पास पहुँचे और यमराज से कहा कि वो जो उनकी बीवी है वो उनको नहीं लाने दे रही। तब यमराज स्वयं चल के उनके पास गए और कहा कि आपके पति का अंतिम दिन है और मैं इनको ले जा रहा हूँ। तो करवा ने फिर हाथ में जल ले लिया और कहा कि अगर आप इनको ले जाओगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तब यमराज ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी औरत इस चौथ का व्रत करेगी उसका स्वाग अमर हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। तो ये है करवा चौथ की कहानी कि अगर कोई भी औरत चाहे तो यमराज से भी अपने पति को वापस ला सकती है, जिस तरीके से करवा ने अपने पति को वापस लाई यमराज से। यमराज के चले जाने के बाद करवा ने जो मिट्टी का पात्र पड़ा था उसको उठाया और उसमें जल भरा
और जल भर के अपने पति के पास ले गईं और उनसे कहा कि आप प्यासे हो, आप जल को पी लो। तो उनके पति ने वो जल वाला पात्र अपने हाथ में लिया और कहा कि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, इसकी ज़रूरत तुम्हें है, तो ये जल तुम पियो और कुछ खाओ और इस जल को पियो। इस तरीके से उनके पति ने अपने हाथ से अपनी पत्नी को जल पिलाया और तभी से ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इसमें पूजा की जाती है और चंद्रदेव का अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद पति की पूजा होती है और फिर पति देव अपने हाथों से ही अपनी पत्नी को पानी पिलाते हैं। उसके बाद करवा चौथ का व्रत कृष्ण जी ने करवाया था अपनी बीवियों से। तो इस तरीके से है करवा चौथ की कहानी। आप सबको कैसी लगी बताना कमेंट करके, और जिस तरीके से भी आप सबके यहाँ पूजा होती है उस तरीके से करिएगा और अच्छे से करवा चौथ मनाइएगा, क्योंकि देखो हर घर में अलग अलग नियम होते हैं, हर घर की पूजा अलग होती है। तो ये मैं बताऊंगी कि मेरे यहाँ ऐसे होती तो आपके यहाँ वैसे नहीं होती होगी, क्योंकि सबके घर का अलग अलग सिस्टम होता है। तो जिसके यहाँ जैसे पूजा होती है वैसे करें और अच्छे से तैयार वगैरह हों, मेहंदी वगैरह लगाएं, क्योंकि मेहंदी भी स्वाग की होती है, तो मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए करवा चौथ पे। और अच्छे से सज संवर कर पूरा करें, पूजा करें और ग्रुप में पूजा करें तो और ही अच्छा लगता है। बहुत सी जगह मैंने देखा कि सारी जो पड़ोस की औरतें होती हैं इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो सब साथ में पूजा करें, और साथ में नहीं तो अपने घर परिवार में जो औरतें हैं उनके साथ में मिलकर करें, और जिसके घर में औरतें नहीं हैं तो वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ मिलकर पूजा करें। तो मेरे यहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों को, अपने पति को अपने साथ रखती हूँ पूजा में, और फिर पूजा करती हूँ। उसके बाद पति देव की पूजा करती हूँ। तो बस यही थी करवा चौथ की कहानी, मुहूर्त वगैरह। आप सबको कैसा लगा कमेंट करिएगा ज़रूर, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।